जो भी आपके मित्र सज्जन अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, ताकि वो उनको ये पता चले कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा कंसल्टेंट भी है जो ब्लंटली हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार है कि आप जाते हो कंसल्टेंट के पास, 21 पास आउट हो, 22 पास आउट हो, मार्कशीट्स बनती हैं, इमिग्रेशन के अंदर जाती हैं। अरे भाई, इमिग्रेशन भी इतनी टॉर्चर हो गई है, इतनी हरास हो गई है कि उसने नॉर्थ इंडियंस के बच्चों का वीजा रिफ्यूज करना ही बेटर समझा। अभी मेरे पास एक स्टडी के लिए केस आया था, उसके अंदर बच्चा यहां से मई में जाता है, जुलाई के अंदर उसका इंटेक स्टार्ट होता है, मई के अंदर वो चला जाता है, अगस्त के अंदर वो अपना कॉलेज चेंज की फ्यूचर सीवी लेके रिक्वेस्ट डाल देता है, इमिग्रेशन ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। आज हम लोग वीजा पे चर्चा प्रोग्राम आपके अपने शहर करनाल हरियाणा से लाइव। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स की गुजारिश थी हमें करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर आके भी अपना वीजा पे चर्चा प्रोग्राम का लाइव शो करना चाहिए। उसी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग पूरा करने के लिए आपके शहर करनाल में अवेलेबल है, और कुछ एविडेंसेस के साथ। विजन वेक खाली कहता नहीं, विजन वेक करके भी दिखाता है। अगर आप फर्स्ट रो देखोगे तो ये सारे कनाडा के हमारे वीजास लगे हुए हैं। सेकंड रो देखोगे तो, और थर्ड रो देखोगे, हमारे सब यूके के वीजास लगे हुए हैं। और आप अगर थर्ड रो के अंदर ही नेक्स्ट की तरफ आते हो, ये आप वीजा देखोगे, ये हमारा लाटविया का वीजा है, जो कि करनाल ब्रांच का ही अप्रूव हुआ है, लाटविया का वीजा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुज का हमने वीजा रिसीव किया, 2016 पास आउट है, आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है, 91 टोफल में नंबर है, आप ये देख सकते हो। इसका हमने टोफल बेस पे वीजा रिसीव किया है कनाडा का। उसके बाद पीटी पे 62 पीटी के साथ बरनाला ब्रांच का हमने वीजा रिसीव किया। उसके बाद सिकंदर सिंह है 60 ओवरऑल के साथ, नॉट लेस देन 55 के साथ, पीटी के बेस पे पटियाला ब्रांच का हम लोगों ने वीजा रिसीव किया। उसके बाद साहिल है पीटी बेस पे 62 नॉट लेस देन 59 पे वीजा हम लोगों ने रिसीव किया। लवदीप 67 नॉट लेस देन 62 पे वीजा रिसीव किया हम लोगों ने। या अब यहाँ पे आप आयल्स पे आ जाओ, 6 नॉट लेस देन 6 बैंड्स, इस पे वीजा रिसीव किया, जो भी रिसेंटली हमारे वीजा अप्रूव हुए हैं। 6.5 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर। इसमें आप देखोगे 3 टाइम कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड बाय अनदर एजेंट। ये बच्चा 3 बार वीजा रिफ्यूज था अनदर एजेंट से, और 6.5 नॉट लेस देन 5.5 के साथ हम लोगों ने वीजा लिया। साहिल गंगड़ 6 नॉट लेस देन 5.5 नॉट लेस देन 5.5 हम लोगों ने वीजा लिया। ये वीजाज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग तो खाली बोलते हैं, पीपीआर डालते हैं, बट हम लोग आपको वीजाज दिखा रहे हैं। ये प्रवीण 6 नॉट लेस देन 5.5 है, इसका हमने पटियाला ब्रांच का केस है, हमारी हमने वीजा लिया। नवा शहर 6 नॉट लेस देन 5.5, उसके बाद 6 नॉट लेस देन 5.5 2021 पास आउट है, इसका हम लोगों ने वीजा लिया। 2022 6 नॉट लेस देन 5.5, मतलब कनाडा अगर बात करें हम लोग 6 नॉट लेस देन 5.5 पे वीजा अप्रूव कर रहा है। 2019 में 10th किया, 2022 में +2 किया, और हम लोगों ने नीतीश कुमार का वीजा लिया, हमारी यमुनानगर ब्रांच से है। और 6 बैंड्स, पवनप्रीत कौर हमने इसका वीजा लिया, नॉट लेस देन 5.5। नीलम कौर 2021 पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ वीजा लिया है। 22 पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5 है। उसके बाद रोहित है 2022 पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5, 6.5 नॉट लेस देन 5.5 बैंड है, उसका वीजा लिया। 2021 पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5 है। और ये रमन जो 6 नॉट लेस देन 5.5 का वीजा लिया। मनराज का 6 नॉट लेस देन 5.5 का वीजा लिया। 7 नॉट लेस देन 6.5 वन टाइम ऑलरेडी रिफ्यूज्ड। और उसके बाद हम लोगों ने 6 नॉट लेस देन 5.5 2021 पास आउट, 18 में 10th करी है, 18 में 10th है 50% के साथ, और 21 में +2 करी है, मतलब इसका हमने वीजा लिया 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ। 2020 में 55% है, और 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ वीजा लिया। और ये वीजा सुखमन धालीवाल 6 नॉट लेस देन 5.5 2 बार ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है। ये वीजा दिखाने का सोल पर्पस हमारा ये है कि हम लोग खाली बोलते नहीं है, मैं शो पे बैठ के वैसे ही नहीं बोलता, मैं लाइव आपको दिखाता भी हूं। आप ये ध्यान से देख रहे हैं कि सब पे वीजास लगे हुए हैं। इवन आज तो हमने यूरोप का भी आपको वीजा दिखा रहे हैं लाइव, ये आपके सामने पासपोर्ट है,
और इस बच्चे का जो हमने वीजा निकलवाया है ये भी ना होने वाला काम था। अब हम लोग आप इस शो के जरिए वीजा पे चर्चा प्रोग्राम पे आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मेरे से मिलते हैं तो वो जो हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं कई बार रेफरेंस देता हूं, कोई केस स्टडी हम लोग करते हैं इसमें, तो वो बताते भी है कि आपने इस केस को इस तरीके से निकाला था, वो एक हमें इंस्पिरेशन देता है कि वाकई आप सुनते हो। तो वीजा पे चर्चा प्रोग्राम अगर आपको सही लगता है तो प्लीज 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 आप अपने भाई बहन रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जो भी आपके मित्र सज्जन अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, ताकि वो उनको ये पता चले कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा कंसल्टेंट भी है जो ब्लंटली हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार है और वो रिजल्ट्स के साथ बात करता है, फैक्ट्स के साथ बात करता है, ना कि हम लोग वैसे ही बात करते हैं कि दिखा कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, बेच कुछ और रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाना चाहते हो, हरियाणा है तो ऑस्ट्रेलिया की बात ना की जाए तो वीजा पे चर्चा प्रोग्राम का कोई बेनिफिट नहीं है। यूएसए की जो डिमांड है आप लोग की, उसके बारे में बात ना की जाए तब भी जायज नहीं है। अभी हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये तो मैंने आपको कनाडा के वीजा दिखाए, यूके के वीजा दिखाए, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या सिनेरियो है, देखिए बुरा मत मानिएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इस टाइम पे वीजाज नहीं आ रहे, मैं विजन वे का भी अगर ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट छोड़ देता हूं, उसके अलावा हम लोग अबव 95% वीजाज ले रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री की बात कर लें अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्केट में इतना भयंकर रिफ्यूजल, और जिसके लिए रीजन कोई और नहीं है, हम लोग खुद है। कंसल्टेंट उसके लिए रीजन है, आप लोग खुद उसके लिए रीजन हो। इमिग्रेशन को हम लोग कसूरवार ठहरा के उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, जबकि कसूरवार हम लोग खुद है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर कोई भी आप बात करना चाहते हो, देखिए सबसे पहले 2023 पास आउट अगर आपने जनरली स्टडी करी है तो आप एलिजिबल हो, 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ एलिजिबल हो। बट यहाँ पे कंसर्न क्या हो जाता है, मैं किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट का नाम नहीं लूंगा, प्रैक्टिस ये चलती है कि आप जाते हो कंसल्टेंट के पास, 21 पास आउट हो, 22 पास आउट हो, मार्कशीट्स बनती हैं, इमिग्रेशन के अंदर जाती हैं, अरे भाई इमिग्रेशन भी इतनी टॉर्चर हो गई है, इतनी हरास हो गई है कि उसने नॉर्थ इंडियंस के बच्चों का वीजा रिफ्यूज करना ही बेटर समझा। इसके बाद अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया, मान लीजिए लकली आपको वीजा मिल भी गया, तो 17,000 बच्चों को, नॉर्थ इंडियंस बच्चे थे जिन्होंने जाके वहां पे अपना 25,000 के आसपास वीजा दिया और 17,000 ने जाके वहां पे अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज कर लिया। अभी मेरे पास एक स्टडी के लिए केस आया था, उसके अंदर बच्चा यहां से मई में जाता है, जुलाई के अंदर उसका इंटेक स्टार्ट होता है, मई के अंदर वो चला जाता है, अगस्त के अंदर वो अपना कॉलेज चेंज की फ्यूचर सीयू लेके रिक्वेस्ट डाल देता है, इमिग्रेशन ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है ना, तो आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, लाइक कनाडा या लाइक यूके, कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे जाके आपको अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट ना करें और हम लोग उसका वहां पे जाके अपना कॉलेज चेंज कर ले, सस्ता कॉलेज में। वहां पे सोच क्या है, छोड़ो यार, हमने तो ट्रक चलाना है, टैक्सी चलानी है, यहाँ पे शिफ्ट लगाने के लिए आए हैं, छड़ पर कितने टाइम की शिफ्ट लगती है, ऐसी सोच है हमारी, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो बेटा 3 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करियो। कंट्री कब आपको ओबलाइज नहीं करती, क्रेडिबिलिटी कब आपकी डाउन हो जाती है, जब आप वहां पे जाके एक ऑलरेडी सीओई है, आप फ्यूचर सीओई ले लेते हो और उसको आप कंकरेंट सीओई लेके उसको चेंज करवाने की कोशिश करते हो। अब इमिग्रेशन आपका जो वीजा है अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए चेंज नहीं करेगी, जो ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हो, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, सोल पर्पस लाइक कनाडा आपका वहां पे स्टडी करना ही होना चाहिए। पहला पर्पस तो ये। दूसरा, कनाडा पीआर क्यों देता है? कनाडा के पीआर देने का रीजन है क्योंकि माँ बाप को भी पता है, बच्चों को भी पता है कि अगर हमारी वहां पे एजुकेशन पूरी होगी तभी हमें वो कनाडा पीआर देगा। तो यहाँ पे कनाडा में जब आप स्टडी करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो गई। अब क्रेडिबिलिटी जब अच्छी हो गई तो पीआर तो वो देगी। इसी तरीके से जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपकी क्रेडिबिलिटी साउंड हो गई। तो कौन सी कंट्री चाहती है यार कि पढ़े लिखे बंदों को ना रखे? लेबर क्लास में तो हम लोग खुद चूज करते हैं, लेबर क्लास हम लोग खुद चूज करते हैं, टैक्सी चलानी है, अब शिफ्ट लगानी है हमें,
वो आपकी सिलेक्शन है, उनकी सिलेक्शन नहीं है। वो तो कहते हैं भाई आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आओ, पढ़ने लिखने के लिए आओ, पढ़ो और अच्छी जॉब लो। बट हमारी सोच यहाँ पे चेंज हो जाती है, पेरेंट्स की सोच चेंज हो जाती है। भाई ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो पैसे कमाने के लिए भेजना है, कनाडा भेजना है तो पीआर के लिए भेजना है। प्लीज 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 ऐसी सोच ना रखें। आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें, सही कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन करें जिसके अंदर जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। बाई चांस कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो जिसकी फीस ज्यादा है, तो आप अपने कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे को लो फीस वाला कॉलेज दे दो, बिकॉज मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। विजन वे के अंदर आप अपनी कोई भी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया किसी भी आपने एप्लीकेशन हमसे अप्लाई की है या किसी अदर कंसल्टेंट से अप्लाई की है। हमारा सोल पर्पस आपको गाइड करना है, वीजा पे चर्चा है। मैंने कभी वीडियोस मेरी डली है वीजा के अंदर, विजन वे मींस वीजा। भाई हम लोग उसके लिए इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग ये भी दावा नहीं करते कि हम लोग इमिग्रेशन है या हमारी किसी इमिग्रेशन के अंदर सेटिंग है, बट ये लाइव आप देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वीजा इकट्ठे किए हैं, वीजा आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो आप हमारा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो हमारी पिक्स डलती रहती हैं, आप वो सक्सेस स्टोरीज हमारी देखते रहते हो। तो ये हमारा सोल पर्पस आपको यही है कि हम लोग आपको जेन्युइन तरीके से स्टडी करने के लिए अब्रॉड के अंदर भेजें। अब बात आ गई यूएसए की। अब मैं यूएसए, देखिए अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और यूएसए में आप स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, और हम लोग आपका वीजा भी निकलवा के देंगे। वीजा निकलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी, अच्छी आपके पास फाइनेंशियल आप साउंड होने चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ इंडियन के लिए ट्रेंड है वो आपको मैंने उसके बारे में बताया। सेम यूएसए के लिए भी वो चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। अगर यहीं पे हम लोग यूएसए के अंदर वीजा सक्सेस रेट देखेंगे नॉर्थ साउथ इंडियंस का, तो वीजा सक्सेस रेट उनका ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन। उसका रीजन है बिकॉज जब साउथ इंडियन बच्चा स्टडी के लिए जाता है तो सिलेक्शन करके जाता है, मेरे को इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स के बारे में पढ़ना है। पर जब हमारे नॉर्थ इंडियन की बात की जाती है, वो प्रेफर करते हैं या तो डंकी लगवाना या फिर बात करते हैं यार हमें तो भेज दो आप, हमने तो वहां पे ट्रक ही चलाना है या फिर काम करना है, वट एवर ये सोच है। तो थोड़ी सी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यूएसए यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा अच्छा स्कॉलरशिप देती है, आप बढ़िया यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज करें और वहां पे लिए स्टडी के लिए जाएं तो आपको बड़े आराम से वहां पे बैचलर डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा। कनाडा के अंदर और यूएसए के अंदर सेम फिनोमिना चलता है, 16 ईयर एजुकेशन चलती है। तो बैचलर डिग्री जो होती है वो 4 इयर्स की होती है और मास्टर डिग्री जो होती है वो 2 इयर्स की होती है। यूके के अंदर मास्टर डिग्री 1 ईयर की होती है। तो यूएसए के लिए अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो, हम लोग इंक्लूडिंग सर्विस फीस, एम्बेसी फीस, I-20 फीस, इन सब के चार्जेस प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल, हम लोग आपसे सिर्फ 85,000 रुपीज चार्ज करेंगे। इसके अलावा कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आप हमसे 85,000 रुपीज में यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हो। विजन वे की ब्रांचेस आपके हरियाणा में, करनाल में, अंबाला में, यमुनानगर में, मेरा होम टाउन बराड़ा है वहां पे है, और इसके अलावा दिल्ली में हमारी ब्रांच है। आप कहीं भी किसी भी ब्रांच में हमारे विजिट कर सकते हो और अपना यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके किसी भी कंट्री के अंदर अपना अब्रॉड जाने का सपना साकार कर सकते हो। जो हमारी अपकमिंग ब्रांच है, अभी हम लोग अमृतसर में अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, उसके बाद मोहाली में ऑलरेडी हमारी ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद हम लोग जयपुर में अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं। ये सब चीजें पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तब है बिकॉज आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और मेरे पास ऐसा कोई मिरेकल नहीं है कि हम लोग बड़े ग्राउंड लेवल से, मेरा होम टाउन जो है वो बराड़ा अंबाला है और वहां से उठ के हम लोग इस तरीके से ग्रो किया हम लोगों ने। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है बिकॉज हमारी सोच एक बड़ी क्लियर है कि हमें आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना। मतलब मेरे को कई बार अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस फील होता है कि लोग बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर झूठ बोल के आप नहीं कमा सकते, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हम लोग जो भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो ट्रू और फैक्ट्स के साथ देंगे। आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइड नहीं करेंगे कि जो ट्रू और फैक्ट्स पे ना हो। आप मेरे से विजन वे में स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, पीआर के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी बात करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैट बॉक्स में जाके मैसेज करें या फिर हमारा नंबर 97086
97815181957402074025 किसी भी नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके मेरी अवेलेबिलिटी चेक करके स्टाफ के साथ मेरे से मिल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे फेसबुक के जो कमेंट्स आए थे जिसको हम लोग लास्ट शो में नहीं ले पाए थे, आज सुबह के ही हैं। गगन ने पूछा था कि वांट टू नो अबाउट द यूके वीजास। यूके वीजा गगन ऐसा है कि जिसने अब भी यूके का वीजा नहीं लिया ना, शायद ये टाइम आपको दोबारा देखने को मिले। मतलब मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं, यूके का वीजा जनवरी में शायद ये लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वैसे ही 50% ये इनका वीजा सक्सेस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग स्पाउस केस को तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो लास्ट इनटेक जो विजन वे के पास अवेलेबल है, वैसे 5 नवंबर है जो हमने कैश डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अगर आप स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ जाना चाहते हो, या सिंगल जाना चाहते हो, विदाउट आइल्स जाना चाहते हो, 55% मार्क्स के साथ जाना चाहते हो, अगर आप 2017-18 पास आउट हो, सॉरी 16 और 17 पास आउट हो, तो आपको हमें ग्रेजुएशन के अंदर 60% नंबर चाहिए। 18 ऑनवर्ड्स अगर पास आउट हो तो 55% नंबर चाहिए। बीपीपी यूनिवर्सिटी नवा शहर ऑफिस के अंदर 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक अवेलेबल रहेगी। ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर देंगे और ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे और ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करेंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेटर भी कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जब हम लोग ऑन द स्पॉट आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं और 25 अक्टूबर तक उन्होंने अपनी डेडलाइन रखी है फॉर फीस डिपॉजिट्स। तो आप लोगों को वो ऑप्शन जरूर लेना चाहिए। और मेरे को इसके बाद मैं दोबारा बता दूं कि स्पाउस के लिए ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा दोबारा। तो गगन, मेरे को आपका प्रोफाइल नहीं पता, तो मेरे को लगता है कि मैंने आपकी क्वेरीज को क्लियर किया है। राजन शर्मा, अभी आपने यूके के सॉरी कनाडा के हमारे वीजास देखे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टाइम पे कनाडा ओवरऑल 60 पीटी के साथ वीजास दे रहा है। 58, 59 है, देन वी कैन टेक चांस, बट विद 50%। 60% के साथ इस टाइम पे कनाडा वीजा दे रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पंजाबी में जी आया नो, मोस्ट वेलकम। जस्ट अमन जी 5.5 इन यूके वी आई, ग्रेजुएशन इन 2016, 51% पास आउट। अगर आपका स्कोर 6 नॉट लेस देन 5.5 है तो 51% छोड़ो, मैं 50% के साथ अभी भी मेरे पास नवंबर इनटेक में एक यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, वहां पे मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूं। अगर आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ कंप्लीट शेयर कर देंगे तो आपने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा होगा जस अमन जी, तो मैंने वो क्वेश्चन लिया है। अभी जो मेरे आपके सामने वीजास रखे हैं, ये 42 वीजास हमने दिखाए आपको। 6 कनाडा के पासपोर्ट दिखा दिए, 10 यूके के हैं, 1 लाटविया का है और 25 वीजा जो मैंने आपको ये दिखाए हैं। मतलब विजन में जो बात करता है विद फैक्ट्स और एविडेंस के साथ बात करता है। इसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। शामली ठाकुर, आई एम रियली लकी टू बिकम। हरमन जी ने बोला आई रियली लाइक द सर्विसेज ऑफ द विजन वे, द स्टाफ इज सो कोऑपरेटिव। हरमन जी, आपका ये कमेंट हमारे लिए एक इंस्पिरेशन देगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में और सही तरीके से काम कर रहे हैं। शामली ठाकुर जी पूछ रहे हैं आर यू अवेलेबल इन नवा शहर ऑन सैटरडे। सैटरडे को मैं अमृतसर के लिए हम लोग ब्रांच फाइनल कर रहे हैं, तो मैं ब्रांच जिसके लिए मेरे को अमृतसर जाना है, तो आप मेरे थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे को नवा शहर में मिल सकते हो जी। इसी के साथ आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, इन वन मॉड्यूल वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, मैंने आपको ये 25 वीजा दिखाए हैं, टोफल के साथ भी दिखाया, पीटी के साथ भी दिखाया, तो इससे ज्यादा ट्रेंड कुछ नहीं दिखा सकता मैं। आज सुबह भी मेरे 3 वीजास आए हैं 5.5 के साथ, बढ़िया ट्रेंड चल रहा है यार। अगर अब भी वीजा ना लिया ना आपने, तो फिर कभी वीजा ले भी नहीं सकते हम लोग। और ये मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। कनाडा ने लास्ट ईयर 2,80,000 बच्चों को वीजा दिया, इस बार अभी तक वो 1,30,000 35,000 पे बैठे हैं। थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, तो भाई उनका टारगेट शॉर्ट है। अगर आप कनाडा का वीजा लेना चाहते हो ना, इससे गोल्डन पीरियड चैलेंज के साथ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं आ ही नहीं सकता। तो आप अगर कनाडा का वीजा चाहते हो
6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है भाई, जल्दी करो, आप अप्लाई करो। इन यूरोप में डिपेंडेंट वीजा का कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जा रहे हो। जैसे डेनमार्क कंट्री की बात करें, वहां पे स्पाउस साथ में जा सकता है, स्वीडन में साथ जा सकता है। ये हर कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर आप स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मास्टर्स, विच इज बेटर ऑप्शन इन ऑस्ट्रेलिया? आई एम रिसेंटली पास आउट बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा आपको मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए वैसे अच्छा प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी भी रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा, या फिर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ले सकते हो, और या फिर आप आईटी के अंदर जा सकते हो, मास्टर ऑफ आईटी, आगे फर्दर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो। डिपेंड करता है अब आपका, दीपक किरण जी, कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट किस कोर्स के लिए है। स्कोप इन कोर्सेज का जो मैंने